क्या है जो आप में और बड़े से बड़े आर्टिस्ट जैसे कि मडोना, एडले, शाहरुख खान, पाब्लो पिकासो, इन सब में कॉमन है? क्रिएटिव ब्लॉक। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हर आर्टिस्ट को कभी ना कभी परेशान करती है। आपको पता है लियोनार्डो डिकैप्रियो भी एक्टिंग से अलविदा करने वाले थे, क्योंकि एक टाइम था जब उनको लगने लगा कि उनकी सारी फिल्म्स, सारे रोल्स बिल्कुल एक जैसे हो सके हैं, मोनोटोनस। बिकॉज एक पॉइंट पे आके वो अटक गए। उनको लगा कि इससे बेटर मैं आप कुछ बना ही नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, और इसका एक ही कारण था, क्रिएटिव ब्लॉक में होना। तो आज हम जानेंगे कि क्या है क्रिएटिव ब्लॉक, क्यों परेशान करता है आर्टिस्ट को ही चुनिंदा, और किस तरीके से आप उससे निकल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। ये एक टेम्परेरी सेटबैक है जिससे हर क्रिएटिव माइंड कभी ना कभी गुजरता है। रिसर्च के मुताबिक क्रिएटिव ब्लॉक के काफी रीजंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी, परफॉर्म करने का प्रेशर या परफेक्ट करने का प्रेशर एक आर्टिस्ट को अंदर से ही कुरीदने लगता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं लगातार जज किया जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट का काम दुनिया भर में जाता है और ऑडियंस ही बताती है कि ये आर्टिस्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इनका काम हमें पसंद है कि नहीं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आता है ओवर थिंकिंग, परफेक्ट आइडिया की तलाश। अरे नहीं, मैं जब तक परफेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तब तक मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन परफेक्शनिज्म में तो वो आपको काम से रोकता है। आप उसके लिए हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में विस्तार से समझाया है कि क्या ब्लॉक्स हैं आर्टिस्ट को जो उनको और परफॉर्म करने से, बेटर क्रिएट करने से रोक सकते हैं। फिर आती है इंस्पिरेशन की कमी। अब भाई एक आर्टिस्ट अगर इंस्पिरेशन की तलाश में बैठा हुआ है कि जब मुझे कोई इंस्पिरेशन स्ट्राइक करेगी, जैसे कि एक तीर किसी ने छोड़ा, क्रिएटिविटी का प्रभु, वाह क्या बात है, और आज मेरे अंदर से कुछ भयंकर कला निकल आएगी, तो आप एक मिथ में, बबल में जी रहे हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट बनाना उसी तरीके से जैसे कि एक एथलीट के लिए ओलंपिक की ट्रेनिंग करना। आप रोज करेंगे अपना काम, एक राइटर रोज लिखेगा, एक एक्टर रोज रियाज करेगा, एक सिंगर रोज रियाज करेगा। तो इंस्पिरेशन का वेट करना अमूमन हमें एक स्लंप में डाल देता है, क्योंकि हमें लगता है जब तक वो परफेक्ट चीज हिट नहीं करेगी तब तक हम कुछ क्रिएट बड़ा भयंकर कर नहीं पाएंगे। उसका बेस्ट टेक्निक ये है कि आप कुछ ना कुछ लगातार करते रहे और अपने आप इंस्पिरेशन उन्हीं पैटर्न्स को कनेक्ट करके डॉट्स बना के बन जाएगी और आपको भी मोमेंटम मिल जाएगा। और मोमेंटम बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम आपको आगे बढ़ने पे प्रेरित करता रहता है। फिर अल्टीमेटली सबसे बड़ा सेटबैक वो आता है फियर ऑफ फेलियर। उन्हें लगता है कि वो अगर जल्दबाजी में या वहीं कुछ भी बना देंगे तो वो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो उनके पुराने सक्सेस डिमीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में सबसे ताजा चीज क्या रहती है, जो सबसे लेटेस्ट पेश की गई हो। और अगर लेटेस्ट पेश की गई चीज बेकार है, खराब है या फेल हो गई, तो वो अपने आप को एक स्लम्प पे महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत इतने नहीं, हम कर नहीं पा रहे, और एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। हर एक के साथ सीजनल इफेक्ट्स आते हैं। कभी कोहली 0 पे भी आउट हो जाते हैं और कभी लगातार छक्के पे छक्कों की बारिश भी करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको एक बार 0 पे आउट होने के तुरंत इंडिया टीम से बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। सब जानते हैं कि हर एक प्लेयर के फॉर्म्स आते हैं जाते हैं। जरूरी क्या रखता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, वो अप में है कि नहीं। तो वही है, आपने अगर पुराने अपने सेटबैक और फेलियर से सीखा है तो आपको आगे क्रिएट करने के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास बहुत सारा फीडबैक है, आपके पास खुद का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस और फीडबैक ही नहीं होगा, और वो कैसे नहीं होगा, अगर आपने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे। स्टेप 1, एनर्जी बूस्ट दो। क्रिएटिव ब्लॉक ना कभी कभी बर्नआउट जैसा महसूस होता है। आप एक मोनोटोनस रूटीन में बंधे हुए हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि यार कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा। पर अगर आप अपनी बॉडी को बस थोड़ा सा शेक करें, विगल करें, जंप करें, एक्सरसाइज करें, अरे कुछ नहीं, इससे आप स्क्वाट्स मार लीजिए और घर पे जंपिंग जैक्स कर लीजिए, आपको उसके बाद ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन महसूस होने लगेगा, जिसकी वजह से आप स्लंप नहीं, आप एनर्जाइज महसूस करोगे, और फिर क्रिएटिविटी फूट के निकलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर है नेचर के साथ टाइम बिताइए। भाई मैं पार्क में जाके पेड़ों के बीच में, नेचर के बीच में, स्क्रीन से दूर कम से कम 1.5-2 घंटा टहल के लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे एक फ्रेश बैंडविड्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलती है। एक आर्टिस्ट क्रिएट कैसे करेगा अगर उसने कोई नई चीज ऑब्जर्व ही नहीं करी, नए किस्से घटे ही नहीं उसके साथ, नई कहानियां उसने देखी ही नहीं अपने सामने होते हुए कि कैसे एक बच्चा कुत्ते को दूसरी तरीके से पाल रहा है, या उसको पेट कर रहा है, या एक लड़का लड़की किस तरीके से टकरा के चल रहे हैं पार्क में, जो एक नई लव स्टोरी का आगाज दिखा रहा है। तो वो एक सीन की तरह मैं यूज करके अपनी कहानी में कहीं पोर्ट्रे कर सकता हूँ ना। मुझे याद है, अब कल ही मैं पार्क में टहल रहा था और मैंने देखा कि एक कपल, शायद कपल होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो मस्ती में टहल रहे थे, पर मैंने देखा कि लड़के से ज्यादा लड़की उसको बाजू में टक्कर मार रही है, जो मुझे एक बहुत ही अच्छी सी शरारत लगी, जिसको मैं किसी न किसी अपने रोमांटिक सीन में किसी वे में यूज कर सकता हूँ मे बी। फिर है स्लीप। अब स्लीप का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है हमारा खुद का ये स्मार्टफोन, जिसपे आप देख रहे हो। जी हाँ, तो प्लीज आप सोने से 2 घंटे पहले तक कोई भी स्क्रीन डिवाइस अवॉइड करिए। मुझे मालूम है नेटफ्लिक्स, प्राइम, बहुत सारी मूवीज, एंटरटेनमेंट, और फाइनली दिन भर के थकने के बाद हमारे अंदर से ये एक्सक्यूज बनता है कि यार अब जाके सुकून से थोड़ी देर फोन चला ले। दैट इज नॉट राइट। ऐसे क्या होता है, हम लोग वॉन्डर हो गए। अगर आप खुद भी नोटिस करिए तो आदत सी बन गई कि हम कुछ देख भी रहे होते हैं ना, हल्का सा भी अगर उसमें थोड़ा सा तुम तुरंत
फोन उठा के चेक करने लगते हैं कुछ आया है नहीं आया है। मैंने खुद के साथ ऑब्जर्व किया ऐसा कि मैं देख रहा हूँ कोई शो एनालाइज कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और अचानक से मैं उस चीज से अगर डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं तुरंत फोन उठा के चेक करने लग रहा हूँ, पता नहीं और उसमें कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी देख रहा हूँ, फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम खोल लिया, वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, विच इज लाइक स्टूपिड। सो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ अ मंकी माइंड। गीता में भी यही कहा गया है, हमारा मस्तिष्क हमको संभालना होगा। द डिजायर इज द डीप रूट ऑफ ऑल पेन एंड सफरिंग। बिकॉज अगर हम चंचल मन को बांध नहीं पाएंगे तो हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ, ये खा लेते हैं, वहां चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो करते हैं और उसके बाद हम फिसल जाते हैं। स्टेप 2, ब्रेक द मोनोटोनी। हम अक्सर एक साइकिल, एक रूटीन में फंस जाते हैं, इसलिए नए मीडियम से टेक्निक्स को एक्सप्लोर करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सोचिए कि क्या मैं नया कर सकता हूँ, किस नए पैटर्न के साथ क्रिएट कर सकता हूँ। मे बी अगर मैं टिपिकल स्केचेस बनाता हूँ तो क्या मैं ग्राफिक नॉवल ट्राई करूँ? ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? इंस्पिरेशन की कमी नहीं होगी और आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपको और मजा भी आएगा, शायद कुछ नया सीखने को मिले और क्या मालूम आपको आपका एक ही गाय मिल जाए। दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करो, अपनी फील्ड में और इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करिए, उनको पिच करिए अपने फायदे के लिए नहीं कि तुम एक सिनेमाटोग्राफर हो, मैं एक एक्टर हूँ, तो आओ मुझे शूट करो, मेरा फायदा होगा, मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, उसका क्या फायदा होगा? आप उनको परसुएट कीजिए, जैसे कि आप अपनी लाइटिंग टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो और मैं आपके लिए सब्जेक्ट बनने को तैयार हूँ, आपके लिए आप इंटरेस्टिंग, और हम लोग मिला के लाइटिंग और इक्विपमेंट और वो सारी चीजें अरेंज करेंगे और मुझे कुछ एक्टिंग के लिए अच्छे फुटेजेस मिल जाएंगे और आपको अपना काम सिनेमाटोग्राफी दिखाने का मिल जाएगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, सो कोलैबोरेट लाइक दैट। स्टेप 3, नए एक्सपीरियंस को आने दो बाबा, नए एक्सपीरियंस को आने दो। नए आर्टिस्ट फेस्टिवल्स, नए सेमिनार्स, आउटडोर एक्टिविटीज को इग्नोर मत करो। वहां जाके आपको मालूम नहीं आपको कौन नए दोस्त बन जाए और कहाँ आपको क्या नया सीखने को मिल जाए। जो आपको पता है बस उसी पे निर्धारित रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और उसके बाद है नई जगहों को ट्रैवल कीजिए। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नए ट्रैवल करके नए दोस्त बनाता हूँ, नए तरीके की क्विजीन को खाता हूँ और साथ ही साथ नई कहानियां लिख पाता हूँ और समझ में आता है कि दुनिया भर में लोग कितने भिन्न भिन्न प्रकार के होके भी कितने एक जैसे। एंड याद है मैंने स्टार्टिंग में पिकासो जी की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ बात की थी। पाब्लो पिकासो की एक थ्योरी थी जिसमें वो कहते थे कि लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। इसीलिए पहले किसी भी चीज में उतरने से पहले ना, मैं तो पर्सनली ये करता हूँ कि मैं उसकी टॉप 10 बेस्ट रिकमेंडेड बेस्ट सेलर बुक्स खरीद लेता हूँ, मंगा लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, पीडीएफ अरेंज कर लेता हूँ और उसकी सारी बेस्ट टॉप रेटेड वीडियोस इंटरनेट पे देख लेता हूँ। कोर्सेज अगर उससे रिलेटेड होंगे तो मैं वो खरीद लेता हूँ, मैं निचोड़ डालता हूँ सब्जेक्ट को। यही चीज मैंने की थी स्क्रीन राइटिंग सीखने के लिए। मैंने किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या किसी गुरु के साथ काम करके नहीं सीखा, मैंने खुद को खुद सिखाया है। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, स्क्रीन राइटिंग हो, और अब मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ और आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ कि किस तरीके से टाइटल लिखना है, किस तरीके से हमें स्क्रिप्टिंग आइडियाज जनरेट करने हैं, कैसे हुक्स बनाने हैं, कैसे कंटेंट डेवलप करना है। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड गेट बेटर एट इट। पाब्लो पिकासो पे अगर वापस आ जाए तो दरअसल रूल्स, फॉर्मूले, प्रोसीजर वगैरह सब आपके ना एक वर्कफ्लो का फुल प्रूफ बनाने का तरीका है। जब आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे इस टाइम पे ये वाली चीज आती है तो अगर मैं ये ना डाल के इसकी जगह ये डाल दूं तो आपने एक रूल ब्रेक किया शायद, पर लेकिन आपने कुछ ओरिजिनल उसमें ऐड किया। क्योंकि कला में वैसे तो एक डिग्निफाइड रूल है, एक स्टोरी टेलिंग के भी रूल्स और फंडामेंटल्स हैं कि कोई भी कहानी पूरी तभी होगी जब उसके 3 एक्ट होंगे। बट ऐसी भी कहानियां होती है जो नॉन लीनियर होती हैं, लेकिन वो कहानी होती, भले ही उनकी ऑडियंस उतनी बड़ी नहीं होती, बट कहानी तो कहानी है। तो आप रूल तभी ब्रेक कर पाओगे ना जब आपको रूल्स पता है। इसलिए वैसे आर्टिस्ट मत बनो जो एक अंदर की ईगो या घमंड में रहता है कि उसने 2-4 चीजें अच्छी कर ली और उसको 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो उसको लग रहा है कि उसको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यार मेरी अपनी मजबूरी थी कि मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कॉलेज में नहीं जा पाया। मेरे को एमडा में सेलेक्ट किया गया था, जो वर्ल्ड का 4th नंबर का सबसे बड़ा एक्टिंग का स्कूल है न्यूयॉर्क और एलए में। मेरे पास वहां से स्कॉलरशिप थी 16 लाख रुपए की, बट उसके बाद भी फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं घर को छोड़ के 4 साल के लिए हॉलीवुड नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगातार बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, और आज मेरे शोज इंटरनेशनल जा रहे हैं, वो ला रहे हैं मुझे हर जगह से। सो आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी अबाउट दैट। जब एक बार आप ना सारे फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर, स्टेप समझ जाते हो तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास सारे स्टेप्स मौजूद है। अब मुझे पता है कि मुझे एक नई स्टोरी लिखनी है, नई स्क्रीन प्ले एक मूवी का लिखना है, मुझे स्टेप्स पता है उसकी। सबसे पहले मुझे एक आइडिया बनाना है, आइडिया बनाने के स्टेप्स पता है, मैं लॉक टेक्निक को यूज करूंगा। मुझे पता है कि प्लॉट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, मुझे पता है कि एक स्टोरी का फ्लो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मुझे बीट शीट्स बनानी आती हैं, आउटलाइन बनाने आता है, ट्रीटमेंट बनाना आता है। उसके बाद उसको स्क्रीन प्ले में डाल के फिर उसके डायलॉग्स को नर्चर करके 4, 5, 6 ड्राफ्ट तक रेजिलिएंट तरीके से महीनों के ऊपर काम करके मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। और आज एआई की मदद से तो थैंक गॉड बहुत ज्यादा टाइम और बच जाता है एंड यू आर एबल टू ब्रेनस्टॉर्म लाइक मच फास्टर एंड इन मोर यूनिक डायरेक्शंस। बट हाँ, ऑफ कोर्स आप ही उसको हेल्प कर रहे हो, वो आपको बस जल्दी से आउटपुट दे देगा। मतलब मैं जो पहले खुद एक पन्ना लिखता 500 वर्ड्स और उसमें आधा घंटा लगाता, अब मैं उसको खाली एक स्टेटमेंट डिक्टेट करूंगा, वो उतना चंक लिख देगा वही आइडिया को कन्वे करके और अच्छे एलैबोरेट वे में। तो वो मेरा टाइम बचा देगा, 30 मिनट का काम 5 मिनट में कर देगा। यानी कि उस 30 मिनट में मैं उसकी 5 मिनट के काम के 6 वेरिएशन निकाल सकता हूँ। तो मेरा काम 4-5 गुना ज्यादा बेहतर हो सकता है बजाय थके हुए, क्योंकि बॉडी की हमारी खुद की एक एनर्जी रिजर्व होती है। हम उससे ज्यादा उसको पुश करेंगे तो हम दब सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिकली काम
करें तो हम काम अच्छा कर सकते हैं, राइट। क्रिएटिव ब्लॉक ना अल्टीमेटली एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आप और आपकी होने वाली आर्ट के बीच में पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ सम गैप। एंड वो गैप कैसे है? बिकॉज यू हैव नो क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? जस्ट बाय लेटिंग योरसेल्फ लूज, गिविंग योरसेल्फ परमिशन टू फेल, जस्ट गेटिंग इट डन एक्सपीरियंसेस के साथ। एंड ट्रस्ट मी, यू विल हैव इमेंस आइडियाज। कब आपने फेस किया था लास्ट क्रिएटिव ब्लॉक? क्या करने वाले हैं आप अगले क्रिएटिव ब्लॉक को टैकल करने के लिए? क्या अच्छी की लर्निंग मिली इस वीडियो से? कमेंट करके नीचे बताइए और लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। 90% ज्यादा लोग वीडियोस देख तो रहे हैं हमारी, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है देवांग और आप सब मचाते रहो।